इस वीडियो में हम पेटल्स क्लास 5 वर्कबुक डे 45 की और डे 46 की वर्कशीट का सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं डे 45 की वर्कशीट को। पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द नेम्स ऑफ द एनिमल्स फ्रॉम द गिवन क्लूज। यहाँ पर आपको कुछ संकेत दे रखे हैं, इनकी हेल्प से आपको इन जानवरों को पहचानना है। सबसे पहला संकेत देखिए, ये आपको सांप जैसा दिख रहा है, ये स्नेक है, तो यहाँ पर आप स्नेक लिख देंगे। ये हाथी जैसा दिख रहा है, इसका जो ये आगे का हिस्सा है देखिए, इसकी सूंड दिख रही है, दांत दिख रहे हैं, तो ये एलिफेंट है, हाथी है। ये क्या है? ये ज़ेब्रा है, ये ज़ेब्रा है। और ये जिराफ है, ये जिराफ की गर्दन आपको दिख रही है थोड़ी सी, तो ये जिराफ है। अब बढ़ते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ हमें क्या करना है? रीड द लेसन इन द जू केयरफुली एंड देन राइट बिलो हु सेड दीज स्टेटमेंट्स टू whom। आपको इन द जू ये पार्ट अच्छे से ध्यान से पढ़ना है और फिर नीचे लिखे कथनों में ये बताना है कि ये किसने कहे हैं और किससे कहे हैं। देखते हैं पहले कथन को, आई एम स्केर्ड टू गो इनसाइड द जू। ये किसने कहा था? ये नेहा ने कहा था अरुण को, नेहा टू अरुण। आगे देखते हैं, इन द जू सम एनिमल्स आर केप्ट इन द केज। ये किसने कहा था? ये अरुण ने नेहा को कहा था। वेयर इज़ द जिराफ? ये किसने कहा था? नेहा ने कहा अरुण को। आगे, ओ माई गॉड लुक एट द टाइगर। ये किसने कहा? ये नेहा ने कहा था अरुण को, नेहा टू अरुण। अब देखते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन को। राइट अ सेंटेंस ऑन ईच ऑफ द गिवन पिक्चर्स। अब आपको इन पिक्चर्स के लिए एक एक सेंटेंस लिखना है। हमने ये पास में है दो जानवर, इनके लिए दिस यूज कर लिया, और ये दोनों थोड़े इनसे दूर मान लिए, इनके लिए दैट यूज कर लिया। तो हमने लिखा दिस इज़ अ मंकी, ये मंकी है, दिस इज़ अ मंकी। और ये क्या है? कैट है, इसके लिए लिखा है दिस इज़ अ कैट। और ये डक है, दिस इज़ अ डक। एंड ये क्या है? तोता है, दिस इज़ अ दैट इज़ अ पैरट। यहाँ हमने दैट यूज किया है, दैट इज़ अ पैरट। ये एक एक सेंटेंस इनके लिए लिख दिया है। अब देखते हैं हम अपने चौथे क्वेश्चन को। मेक 3 ग्रुप्स टू शो द डिफरेंट वेज दैट एनिमल्स मूव। तो यहाँ पर हमें 3 ग्रुप बनाने हैं। जो जानवर तैरते हैं, जो उड़ते हैं और जो चलते हैं, उनके 3 ग्रुप बनाने हैं इनमें से छांट करके। सबसे पहले तो तैरने वाले, डॉल्फिन, व्हेल, शार्क और ऑक्टोपस, ये तैरने वाले जानवर हैं, तो हमने इनको स्विम मतलब तैरना इस ग्रुप में रख दिया है। अब जो उड़ने वाले हैं, फ्लाई मतलब उड़ना, जो उड़ने वाले हैं, पैरट, बैट, बटरफ्लाई और पिकॉक, ये पक्षी वर्ग में है, तो इनको लिख दिया। ये एक जो है बैट मतलब चमगादड़ है, ये तीनों पक्षी हैं, तो हमने ये उड़ने वाले इसमें लिख दिए। अब जो चलते हैं, जैसे आंट है, डॉग है, कैट है एंड रैबिट है, तो ये हमने इस ग्रुप में रख दिए हैं। इसी तरह से आपको इन्हें रखना था। अब ये तो होगी है हमारी डे 45। अब देखते हैं हम अपनी डे 46 की वर्कशीट को। अब सबसे पहला हमारा ये वर्कशीट जो है, ये सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर पर आधारित है। सिंगुलर मतलब एक वचन और प्लूरल मतलब बहुवचन। प्लूरल का मतलब हो गया बहुवचन। एक वचन में एक ही चीज़ के बारे में, एक ही वस्तु के बारे में, एक व्यक्ति कोई भी हो सकता है, और प्लूरल मतलब बहुत सारी चीज़ें, एक से ज़्यादा। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स टू राइट इन ईच ब्लैंक। अब यहाँ पर आपको इन खाली जगहों में जो करेक्टली स्पेल्ड मतलब जिसकी स्पेलिंग सही है, प्लूरल फॉर्म में है, वो यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए, वी कट डाउन 6 ब्रांच, तो यहाँ पर ये स्पेलिंग आएगी ये वाली, तो ये हमने यहाँ पर लिखी है। आगे, आई बॉट ए सेट ऑफ ब्रशेज़ लास्ट वीक, तो यहाँ पर आएगा ब्रशेज़। आगे, आई एट टू लंच टुडे, तो यहाँ पर आएगा लंच। ये वाली स्पेलिंग सही है, जो हमने यहाँ पर लिखी है ये स्पेलिंग सही है। आगे देखते हैं, गिव मी सम पीज प्लीज़, तो यहाँ पर आएगा पीज। आगे, यू शुड नॉट प्ले विद मैच स्टिक्स विद मैच स्टिक्स, तो यहाँ पर आएगा ये वाला स्टिक्स, तो ये हमने यहाँ पर सही लिखा है। अब देखते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन को। राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस।
तो आपको इन सेंटेंस को पूरा करने के लिए इनकी प्लूरल फॉर्म लिखनी है। अब जो बॉक्स में वर्ड लिखे हैं बस इनकी प्लूरल फॉर्म लिखनी है। कार का क्या होता है? कार्स। ऐसे ही वॉच का हो जाएगा वॉच, बॉस का बॉसेस, और पेज का पेज, और बॉक्स का बॉक्सेस। तो ये इनकी प्लूरल फॉर्म है, तो यही हमें लिखनी थी। द लाइब्रेरी पार्किंग वाज फिल्ड बाय कार्स। शी शोड हर सिस्टर द न्यू वॉच। आगे, दीज पिक्चर्स आर डन बाय हर बॉसेस, और वन ऑफ द बुक्स हैड मिसिंग पेज एंड एलेक्स पॉइंटेड टू द बॉक्सेस। तो इस तरह से इनकी हमने प्लूरल फॉर्म को लिख दिया है। अब बढ़ते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। राइट दीज सेंटेंसेस इन प्लूरल फॉर्म्स। ये सभी सेंटेंस आपको प्लूरल फॉर्म में लिखने हैं। देयर इज़ अ वेरी स्मॉल हाउस, ये सिंगुलर फॉर्म है। अब इसका प्लूरल फॉर्म हम क्या लिखेंगे? देयर आर वेरी स्मॉल हाउसेस। रंजन हैज़ गोट फास्ट मोटर बाइक, इसका प्लूरल बनाया हमने, रंजन हैज़ गोट फास्ट मोटर बाइक्स। देयर इज़ अ माउस इन द किचन, इसका माउस का इसमें प्लूरल आ जाएगा। देयर आर माइस, माउस का होता है माइस इन द किचन। आगे, द डक इज़ इन द लेक, तो इसका प्लूरल फॉर्म हमने क्या लिखा है? द डक्स आर इन द लेक। ऐसे ही इसको देखिए, माई सिस्टर इज़ टॉल एंड थिन, हमने लिखा माई सिस्टर्स आर टॉल एंड थिन। तो इस तरह से ये हमने डे 46 की वर्कशीट का भी सॉल्यूशन देख लिया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।